हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ पोसवाल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो देखेंगे, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टी फॉर सेल। इसकी बात करेंगे। प्रॉपर्टी फॉर सेल या परचेज। प्रॉपर्टी फॉर सेल या फिर परचेज, यदि हम किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितने भी जो ऐड हैं वे सभी प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज के अंतर्गत आते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जिसको हम खरीदना और बेचना चाहते हैं, जैसे हाउस है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, कोई भी प्रॉपर्टी हो और यदि इनको हम खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितने भी जो विज्ञापन निकाले जाएंगे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे विज्ञापन प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मेट आपकी समझ में आ गया ना बेहतर तरीके से, तो कोई सा भी ऐड कहीं से भी आ जाए प्यारे बच्चों, आपको बनाने में एक सेकंड नहीं लगेगी। तो फॉर्मेट का मतलब होता है, देखो, प्रारूप। मैं आपको सारी चीजें बड़ी क्लियर तरीके से समझा रहा हूं। प्रारूप देखेंगे सबसे पहले, और हर चीज का, जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले मकान का नक्शा बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं, तो उसी तरीके से प्रत्येक चाहे कोई भी चीज हो उसका एक प्रारूप होता है। अगर वो प्रारूप आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो आप देखेंगे अब आप फॉर्मेट में सबसे पहले है नंबर एक। नंबर एक में सबसे पहले हम देते हैं हेडिंग। क्या देंगे? हेडिंग देंगे। अगर हम बेचेंगे तो सबसे ऊपर फॉर सेल लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? फॉर सेल। और खरीदेंगे तो टू परचेज लिखा जाएगा, टू परचेज। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो सबसे ऊपर फॉर सेल लिख दीजिए, अगर खरीदते हैं तो सबसे ऊपर टू परचेज लिख दीजिए। इनको हम देंगे कैपिटल लेटर में। किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। कहां पे लिखा जाएगा? बीचों बीच में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये हो गया हेडिंग। हेडिंग का ऊपर सबसे ऊपर जो हम टाइटल लिखते हैं उसको ही हम हेडिंग बोलते हैं। अब दूसरा, जैसे हम एड की शुरुआत करेंगे, विज्ञापन की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है? जैसे हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं हम अवेलेबल से। अवेलेबल और वांटेड से। अवेलेबल और वांटेड से। तो देखना है, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो हमें अवेलेबल से शुरू करना है विज्ञापन की, और अगर हम खरीद रहे हैं तो फिर हमें वांटेड से शुरू करना है। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध है, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए। मतलब मान के चलिए, यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी उपलब्ध होगी तभी तो हम उसे बेच पाएंगे। तो अगर बेचेंगे तो अवेलेबल से शुरू कर दो, और खरीदेंगे तो वांटेड से शुरू कर दो। जाहिर सी बात है। तो अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बाद ही फिर हमें तीसरा पॉइंट देना है, प्रॉपर्टीज नेम। प्रॉपर्टीज नेम, संपत्ति का नाम देना है। मतलब किस प्रॉपर्टी को हम खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी, उसका नाम देना है। जैसे अगर हम प्लॉट देना चाहते हैं तो प्लॉट दे दीजिए, अगर हम कोई फ्लैट देना चाहता है तो फ्लैट दीजिए, कोई घर है तो हाउस दीजिए। ये क्वेश्चन में आएगा, और क्वेश्चन में से ही हमें हटा करके क्या करना है? रखना। क्वेश्चन में एक नाम दिया होगा तो अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बाद ही जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे? अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बगल में ही रख देंगे। और ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में से हटा करके हमें रखना है।
नंबर चौथा देखेंगे फैसिलिटीज। क्या देना है? फैसिलिटीज, इसको बोलते हैं सुविधाएं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। तो सबके पास घर होते हैं और जो घर होते हैं उनमें सभी सुविधाएं होती हैं, हर किसी के पास होती है। देखिए घर के अंदर लेटरिन होती है, बाथरूम होता है, किचन होती है, गार्डन भी होता है, पार्किंग भी होती है, पावर एंड वाटर कनेक्शन भी होता है, टेंपल भी होता है, लॉबी भी होती है, प्लरिंग भी होता है, सब कुछ होता है। तो वही सारी फैसिलिटीज हमें क्या करनी है भाई। आप कोई भी एड अगर बनाने जा रहे हो प्रॉपर्टी वाला, तो आप अपने दिमाग में अपने घर का चित्र ले आइए और जो मस्ट होती हैं, जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, ऊपर से वहीं शुरू करते आइए। कोई दिक्कत कहाँ है? तो देखिए फैसिलिटीज, सुविधाएं। अब हमें सुविधाएं देनी है, हमें मतलब एक घर के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, अब वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। देखिए अगर हम खरीदते और बेचते हैं तो इसमें हमें साइज भी देना पड़ता है, एरिया भी देना पड़ता है, साइज कितना है उसका। तो देखिए सबसे पहले फैसिलिटीज हमें क्या देना है, एक तो देना है साइज, कितना बड़ा है। साइज के तुरंत बाद लोकेशन, मतलब कहां पर बना हुआ है। लोकेशन के तुरंत बाद लेट बात किचन, इसके तुरंत बाद लेट बात किचन के तुरंत बाद गेस्ट रूम, गेस्ट रूम के तुरंत बाद लॉबी, लॉबी के तुरंत बाद फिलरिंग, मतलब फर्श किसका हो रहा है, फिलरिंग। फिलरिंग के तुरंत बाद पावर एंड वाटर कनेक्शन, यानी पानी और बिजली का कनेक्शन। पावर एंड वाटर कनेक्शन के तुरंत बाद पार्किंग फैसिलिटीज, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधाएं। इसके तुरंत बाद ओपन गार्डन, सुबह शाम घूमने के लिए बगीचा चाहिए, खुला हुआ लॉन होना चाहिए, ओपन गार्डन। और उसके बाद फर्नीचर, मतलब घर में फर्नीचर वगैरह फिट है या फिर नहीं है। डेकोरेशन, डेकोरेशन हो रही है घर की या फिर नहीं हो रही है, सुसज्जित। टेम्पल, घर के अंदर मंदिर है पूजा पूजा करने के लिए या फिर नहीं है। और एयरी है, कॉमा लाइटेड है, और कॉमा वाटर टैंक है, वाटर टैंक, एटीसी। एक घर के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं हमें क्या करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। आगे देखिए फैसिलिटीज के तुरंत बाद हमें देना है प्राइस, 5वां नंबर लिखेंगे हम, और 5वें नंबर पे देनी है हमें प्राइस। तो ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी, क्या खरीदेंगे तो मिनिमम लिखते हैं और बेचेंगे तो मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम खरीदते हैं तो सबसे पहले लेंगे प्राइस मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, या फिर मैक्सिमम, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा। इसके तुरंत बाद देना है हमें करेंसी का सिंबल,
ये करेंसी का सिंबल दे दिया हमने, और यहां पर कीमत देनी है, और यहां पर लिख देना है इन कैश। ठीक है। अब इसके बाद नंबर 6, ये लाइन लिखी जाएगी हर किसी में, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट टू, और इतना देने के बाद नंबर 7, जो भी व्यक्ति ऐड निकालना चाहेगा वह अपना नाम देगा, अपना एड्रेस देगा और अपना फोन नंबर देगा। प्यारे बच्चों, दोबारा हम इसको समझेंगे बेहतर तरीके से। ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये हमारी समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए। कोई सा भी ऐड आ जाए तो आपको बनाने में सेकंड भी नहीं लगेगी। कहीं से भी कोई सा भी ऐड आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखेंगे अब हम। सबसे पहले मैंने आपको लिखाया है हेडिंग। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो सबसे ऊपर दिया जाएगा फॉर सेल, और यदि खरीदेंगे तो सबसे ऊपर दिया जाएगा टू परचेज। इसको किसमें दिया जाएगा? कैपिटल लेटर में। कहां पर लिखा जाएगा? बीचों बीच में। दूसरा देखिए, ये तो हो गई हेडिंग हमारी, यानी ऊपर लिखना है टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में। जैसे ही हम ऐड की शुरुआत करेंगे तो ऐड की शुरुआत या तो हम अवेलेबल से करेंगे या फिर वांटेड से करेंगे। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध है, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए। बेचना है तो अवेलेबल से शुरू करना है प्यारे बच्चों, खरीदना है तो वांटेड से शुरू करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। बेचेंगे तो अवेलेबल से शुरू कर दो और खरीदेंगे तो वांटेड से शुरू कर दो, क्योंकि अवेलेबल उपलब्ध है, हम तभी बेच पाएंगे किसी प्रॉपर्टी को जब वो प्रॉपर्टी हमारे पास उपलब्ध होगी। और वांटेड का मतलब तो चाहिए होता ही है, तो उसको हमें क्या करना है? खरीदना है। अब अवेलेबल और वांटेड से हमने शुरू कर दिया। अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बगल में ही हमें उस प्रॉपर्टी का नाम देना है जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदना और बेचना चाहते हैं। और ये प्रॉपर्टी का नाम है ना, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन में से देना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन में यदि प्लॉट है तो प्लॉट दे देंगे, यदि फ्लैट है तो फ्लैट दे देंगे, अगर हाउस है तो हाउस दे देंगे। ये हमें क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पे रखना है। अवेलेबल अ प्लॉट, वांटेड अ फ्लैट, इस तरीके से। अब उसके बाद में ये देखिए नंबर 4 है फैसिलिटीज यानी सुविधाएं। चौथा कौन सा है? फैसिलिटीज, सुविधाएं। ये मैंने आपको बता दिया कि हर किसी व्यक्ति के घर में सारी सुविधाएं होती हैं। तो जब भी आप इस तरीके का ऐड बनाते हो तो सारी सुविधाएं जो फैसिलिटीज आपके घर में वो अपने दिमाग में ले लीजिए और लिखते जाइए। दिक्कत कहां आ रही है? तो देखिए, सबसे पहले साइज कितना बड़ा है, लोकेशन कहां पर बना हुआ है, लेट, बाथ और किचन। लेट और बाथ अधिकतर अटैच होते हैं, किचन अलग से सेपरेट होती है। गेस्ट रूम, लॉबी, कमरों की संख्या है तो कमरों की संख्या भी दे देते हैं हम। जैसे गेस्ट रूम दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या मतलब कितने कमरे हैं। ठीक है। लॉबी, स्पेशियस लॉबी। फ्लोरिंग मतलब फर्श किसका हो रहा है? टाइल्स का, ग्रेनाइट का, मार्बल का। पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन होना चाहिए या है। पार्किंग फैसिलिटीज, मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा या तो होनी चाहिए या फिर मेरे पास मेरा जो है फ्लैट उसमें है। ओपन गार्डन, सुबह शाम घूमने के लिए खुला हुआ बगीचा भी है या है चाहिए। फर्नीचर, पूरे घर में फर्नीचर की फिटिंग हो रही है, फर्नीचर फिट है। डेकोरेशन, सुसज्जित घर है मेरा, ऐसा वैसा नहीं है। पूजा करने के लिए सुबह शाम मंदिर भी है। मेरा घर एयरी, हवा भी आती है, लाइट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी विंडो है, ओपन है पूरा तो हवा आती है। लाइटेड, उजाला भी रहता है, और नल ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी का टैंक भी है।
अब ये फैसिलिटीज हो गई, और भी कोई फैसिलिटीज आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी जरूरी है कि मैंने जितनी आपको लिखा दी है वही हो सारी। अब देखें हम प्राइस, तो कीमत देखिए प्राइस में क्या करना है आपको, अगर हम बेचते हैं तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, तो प्राइस अगर बेचेंगे तो मिनिमम लिखेंगे और खरीदेंगे तो मैक्सिमम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा। अब आपको पता होना चाहिए, वैसे मान के चल कोई मैं अपनी चीज बेच रहा हूं प्रॉपर्टी, तो मैं बोलता हूं ना कि भैया पैसा कम से कम 5 लाख ले, जाते कम नहीं ले। अगर मैं खरीदे हूं तो बोला भैया पैसा ज्यादा से ज्यादा 5 लाख दे, जाते ज्यादा नहीं दे, इस तरीके से। फिर ये करेंसी का सिंबल देना है, और करेंसी का सिंबल देने के बाद यहाँ पर हमें पैसे लिख देने हैं और अंत में लिख देना है इन कैश, नगद। ये लाइन हर किसी में लिखी जाएगी। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, अगर कोई पार्टी रुचि रखती है संपर्क कर सकती है। जो व्यक्ति भी ऐड निकालेगा वो अपना नीचे नाम देगा, अपना एड्रेस देगा और अपना फोन नंबर देगा। आशा करता हूं ये फॉर्मेट आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंची रहे और समझेंगे। यू आर पंकज सिंह फ्रॉम महेश नगर जयपुर, फुल स्टॉप। You have a separate flat of 2 rooms attached with let and bath in posh area जयपुर, फुल स्टॉप। ड्राफ्ट एन advertisement to get it published in the sale purchase columns in a न्यूज़पेपर। अब एक क्वेश्चन को इसको हम समझते हैं। देखिए, यू आर पंकज सिंह, आप पंकज सिंह हैं, फ्रॉम महेश नगर जयपुर, आप महेश नगर जयपुर से हैं। यू हैव अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स, आपके पास 2 कमरों का एक व्यवस्थित फ्लैट है। अटैच्ड विद लेट एंड बाथ, जो लेट और बाथ से शामिल है, जुड़ा हुआ है। इन पोश एरिया जयपुर, और कहां पर बना हुआ है? पोश एरिया जयपुर में। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, तो एक विज्ञापन निकालिए, टू गेट इट पब्लिश्ड, इसको प्रकाशित करने के लिए, इन द सेल परचेज कॉलम्स, क्रय और विक्रय वाली संदर्भ में, इन अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र में। सीधी भाषा में आपको समझा दूं कि एक 2 कमरों का व्यवस्थित फ्लैट है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ऐड निकालेंगे देखेंगे। ये देखो इसमें दे रखा है यू हैव, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास है और आप उसे बेचेंगे। तो अगर बेचते हैं अब इसको हम, तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट की ओर जाना चाहिए। उसमें मैं फॉर्मेट में मैंने लिखाया था बेचेंगे तो फॉर सेल,
और खरीदेंगे तो टू परचेज। इसको बेचना है तो सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में और बीचों बीच में हमें लिखना है फॉर सेल। ठीक है, लिख दिया। अब जैसे ही हम ऐड की शुरुआत करते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया था, मैं इसकी तो बता ही दिया था हेडिंग की, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसको बीचों बीच में लिखा जाएगा। ऐड की जैसे ही शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर बेचते हैं तो अवेलेबल से शुरू करेंगे और खरीदेंगे तो वांटेड से शुरू करेंगे। इसको हमें बेचना है तो अवेलेबल से शुरू करना है, तो देखिए अवेलेबल से हम इसको शुरू करते हैं। अवेलेबल अब इसके तुरंत बाद जिस प्रॉपर्टी को हम बेचेंगे उस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में से उठाकर यहां पे रख दीजिए अवेलेबल के तुरंत बाद। तो अवेलेबल सेपरेट, देख लीजिए यहां पे दे रखा है, यू हैव अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स अटैच्ड विद लेट एंड बाथ, दे रखा है, पूरा उतारना है, कुछ नहीं करना है। तो अवेलेबल अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स attached with let and bath, ठीक है, located या situated at पोस एरिया जयपुर। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग इसके पैसे लगते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर मेट निकालोगे ना तो जितना बड़ा साइज होगा उतने ही ज्यादा पैसे लगेंगे आपके, तो साइज का इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं इनको, इसमें ग्रामेटिकल यूज बहुत ही कम किया जाता है। पोस्ट एरिया जयपुर। अब यहां पर दे दीजिए, हमें साइज देना है तो साइज दे दीजिए 200 वाइड स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर यार्ड्स वर्ग गज इसको बोलते हैं, वर्ग गज 200 वर्ग गज का है। अब इसके तुरंत बाद दे दो मॉड्यूलर किचन, एक मॉड्यूलर किचन है, स्पेसियस लॉबी, एक विस्तृत बड़ी लॉबी है जिसको हम चौक या आंगन बोलते हैं, गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम अतिथि कक्ष अलग से है, ग्रेनाइट या मार्बल फ्लोरिंग या कजार या टाइल्स फ्लोरिंग, तो मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल का क्या हो रहा है, फर्श हो रहा है। इसके तुरंत बाद पावर एंड वाटर कनेक्शन, पावर एंड वाटर कनेक्शन, प्यारे बच्चों देखना है, अगर हम खरीदते और बेचते हैं तो कनेक्शन देते हैं और किराए पर लेते हैं तो सप्लाई देते हैं, तो पावर एंड वाटर कनेक्शन। इसके तुरंत बाद पार्किंग फैसिलिटीज, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधाएं भी हैं, तो पार्किंग फैसिलिटीज। इसके तुरंत बाद ओपन गार्डन, खुला हुआ बगीचा है सुबह शाम घूमने के लिए ताकि मोटे ना हो जाएं, ओपन गार्डन है। इसके तुरंत बाद ओपन गार्डन के तुरंत बाद ये फर्नीचर फिटेड है, उसके बाद डेकोरेटेड यानी पूरा घर हमारा सुसज्जित है, टेंपल उसमें एक मंदिर भी है पूजा करने के लिए, एयरी लाइटेड है, एयरी हवादार है, लाइटेड उजाला रहता है, वाटर टैंक एक पानी का टैंक भी है, ईस्ट फेसिंग यानी पूरब की ओर मुख होता है जिस घर का उसको शुभ माना जाता है तो ईस्ट फेसिंग भी है। प्राइस मिनिमम, कीमत में कम से कम, ये करेंसी का सिंबल दे दिया, यहाँ पर कीमत लिख दी 10 लाख इन कैश, इंटरेस्टेड पार्टी, तो हर किसी में ये लाइन लिखी जाएगी
इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं महेश नगर जयपुर में रहता हूँ और ये मेरा फोन नंबर है। दोबारा फिर समझ लेंगे। क्या सबसे ऊपर देखिए, अगर बेचेंगे तो फॉर सेल लिखेंगे, इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसको बीचों बीच में लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे हम शुरुआत करते हैं एंड की, तो अगर बेचते हैं तो अवेलेबल से शुरू करेंगे और खरीदेंगे तो वांटेड से शुरू करेंगे। तो अवेलेबल, उसके अवेलेबल वांटेड के तुरंत बाद क्वेश्चन में से उस प्रॉपर्टी का नाम उठाना है जो क्वेश्चन में आया है। तो अवेलेबल अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स, देखिए क्वेश्चन में से उठाया हमने, अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स अटैच्ड विद लेट एंड बाथ। तो देखेंगे क्या अवेलेबल अ सेपरेट फ्लैट ऑफ 2 रूम्स, के 2 कमरों का व्यवस्थित फ्लैट उपलब्ध है, अटैच्ड विद लेट एंड बाथ, लेट और बाथ से जुड़ा हुआ है। कहां पर बना ये देखिए हमने, लोकेटेड एट पोस्ट एरिया जयपुर में, 200 स्क्वायर यार्ड्स मतलब 200 वर्ग गज का है। अ मॉड्यूलर किचन, एक मॉड्यूलर किचन है, स्पेसियस लॉबी, बड़ी लॉबी चौक है। अब गेस्ट रूम एक अतिथि कक्ष भी है, मार्बल फ्लोरिंग, नीचे मार्बल का फर्श हो रहा है, पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन भी है। पार्किंग फैसिलिटीज, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग सुविधाएं भी है, ओपन गार्डन, खुला हुआ बगीचा है, फर्नीचर फिटेड, पूरे मकान में फर्नीचर फिट हो